कल की चिट्ठी। मेरा नाम काव्या है। मैं एक छोटी सी शहर देहरादून में रहती हूँ। शांत गलियाँ, पेड़ों की ठंडी छाँव और सुबह सुबह उठकर स्कूल जाने की आदत। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। जिंदगी बहुत साधारण थी, उतनी ही जितनी किसी और की। लेकिन उसी सादगी के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन मैं बालकनी में चाय पी रही थी। हवा में ठंडक थी, जैसे सर्दी धीरे धीरे दस्तक दे रही हो। गली के नुक्कड़ पर वही पुराना डाकिया मोहन काका, जो हर हफ्ते कुछ लिफाफे, बिजली के बिल और कभी कभी कोई बधाई कार्ड लेकर आता था। लेकिन उस दिन उसने मुझे जो लिफाफा दिया वो कुछ अलग था। लिफाफा पीला पड़ा हुआ था, जैसे पुराना हो, और सबसे अजीब बात, उस पर तारीख लिखी थी 6 नवंबर 2025, जबकि उस दिन 5 नवंबर था। मैंने हंसते हुए पूछा, काका ये तो कल की तारीख है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, शायद किसी ने गलती से लिख दी होगी। हमारे यहाँ तारीख कौन देखता है। मैंने ये बिना कुछ सोचे लिफाफा मेज पर रख दिया और स्कूल चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों पूरे दिन दिमाग में वही लिफाफा घूमता रहा। शाम को जब लौटी तो माँ रसोई में थी। मैंने बैग रखा और वही लिफाफा उठाया। कागज थोड़ा मुड़ा हुआ था पर साफ सुथरा। लिखावट बहुत जानी पहचानी लगी। धीरे से मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक ही पन्ना था। उस पर लिखा था, काव्या, अगर तुमने कल सुबह स्कूल जाने का वही रास्ता चुना जो रोज जाती हो, तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। खुद से एक सलाह, कल की काव्या। मैंने पढ़ा और जोर से हंस पड़ी। कल की काव्या, ये कैसा मजाक था। शायद किसी दोस्त ने मजाक में भेजा हो। माँ ने पूछा, किस बात पर हंस रही हो। मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं माँ, बस बच्चों की काव्या मजेदार है। लेकिन अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजाना दर्द धीरे धीरे फैल रहा हो। मैंने तय किया कि कुछ नहीं होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। चिट्ठी तो बस मजाक है, मैंने खुद को समझाया। सुबह 7:30 पर मैं हमेशा की तरह वही रास्ता लेकर स्कूल निकली। पुरानी पुलिया, नहर के किनारे की गली और फिर मेन रोड। मुझे याद है उस दिन हवा बहुत तेज थी और आसमान में हल्के काले बादल। अचानक पीछे से एक बाइक तेजी से आई और मेरे बिल्कुल पास से गुजरते हुए फिसल गई। उस पर बैठा लड़का संतुलन खो बैठा और मुझसे टकरा गया। हम दोनों गिर पड़े। मेरे हाथों में खरोच आई और उसका पैर पूरी तरह चोटिल हो गया। उसका नाम था आयान। आयान ने माफी मांगी, मुझे उठाया और पानी दिया। वो कॉलेज में लेक्चरर था और उसी रास्ते से निकलता था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, रास्ता फिसलन भरा था। उस दिन हम दोनों ने साथ में ऑटो लिया और अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन पूरे दिन मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या ये वही हादसा था जिसकी बात चिट्ठी में की गई थी। अगर मैं रास्ता बदलती तो शायद ये टकरार नहीं होती। क्या वो खत मजाक था या चेतावनी। रात को मैं सो नहीं पाई थी। वो लिफाफा मेरे तकिए के पास पड़ा था। मैं उसे बार बार देखती रही। लिखावट बिल्कुल मेरे जैसी थी। काव्या का क भी उसी तरह मुड़ा हुआ था जैसे मैं लिखती हूँ। मुझे लगा शायद किसी ने मेरी नोटबुक से कॉपी की होगी। लेकिन क्यों? फिर मन में एक अजीब ख्याल आया, क्या ये वाक्य भविष्य की मैं हूँ। मैं हंस पड़ी अपनी ही सोच पर। लेकिन वो हंसी ज्यादा देर टिक न सकी। अगली सुबह जब मैं बालकनी में आई तो टेबल पर फिर वही पीली लिफाफा रखा था। डाकिया आया ही नहीं था। फिर ये लिफाफा यहाँ कैसे आया। लिफाफे पर लिखा था, काव्या, अब ये खेल शुरू हो चुका है। इस बार सिर्फ रास्ता नहीं, जिंदगी का रास्ता बदलना होगा। किसी पर भरोसा मत करना। वो जो सबसे करीबी है वही सबसे खतरनाक होगा। कल की काव्या। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो जो सबसे करीब है, मेरे करीब तो बस माँ पापा हैं, या फिर कल मिला आयान। मैंने खत सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। अब ये कहानी मजाक नहीं लग रही, ये कुछ ज्यादा सच्चा लगने लगा। दूसरे खत के बाद मेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी। हर चीज में शक होने लगा था, कौन अपना है कौन नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ का चेहरा भी अब अजनबी लगने लगा था। जब वो मेरे सिर पर हाथ रखती तो मन में एक आवाज उठती, क्या ये वही है जिन पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद से लड़ रही थी। वो खत बार बार दिमाग में गूंजता, किसी पर भरोसा मत करना। वो जो सबसे करीबी है वही सबसे खतरनाक होगा। अगले दिन स्कूल गई तो सब धुंधला लग रहा था। बच्चों की हंसी में भी डर जैसी लगने लगी थी।
क्लास के बीच में किसी ने कहा, मैम बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मैं बाहर गई और वहाँ आयान खड़ा था। वो मुस्कुराया, कैसी है आप? कल की टक्कर के लिए फिर माफी मांगने आया। उसकी सादगी में कुछ तो था जो मुझे अच्छा लगा। उसने मेरे लिए कॉफी लाई थी और कहा, आप हमेशा इतनी सीरियस क्यों लगती हो? मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर कहीं डर था। क्या ये वही है जिससे मुझे सावधान रहना चाहिए? शाम को घर लौटी और जैसे ही दरवाजा खोला, टेबल पर एक और लिफाफा रखा था। अब तो ये आम बात लगने लगी थी। मैंने धीरे से खोला, काव्या, अब जो होने वाला है वो तुम्हारे यकीन को तोड़ देगा। हर चीज लिखी जा चुकी है, तुम सिर्फ उसे जी रही हो। आज किसी पर भरोसा मत करना। कल की काव्या। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था। माँ रसोई में थी और पापा अपने कमरे में, पर मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। रात के करीब 8 बजे मेरा फोन बजा। आयान का कॉल। वो बोला, काव्या अगर फ्री हो तो कुछ जरूरी दिखाना है। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या? उसने कहा, बस आ जाओ, तुम खुद समझ जाओ, तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मेरे बारे में वो क्या जानता है? मैंने तय किया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मन में किसी कोने में एक बेचैनी जिज्ञासा थी। अगर वो सच बोल रहा हो तो। मैंने माँ से कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, स्कूल की कोई फाइल लेनी है। उन्होंने पूछा, इतनी रात में? मैंने कहा, जल्दी लौट आऊंगी। सड़कें सुनसान थी, हवा में हल्की ठंडक थी। आयान कैफे के बाहर खड़ा था, मुझे देखकर मुस्कुराया। डरो मत, बस बैठो। मैं बैठ गई। उसने अपने बैग से कुछ फाइल निकाली, पुराने अखबारों की कटिंग्स और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में मैं थी, लेकिन 10 साल छोटी, स्कूल की ड्रेस में। वही मुस्कुराता चेहरा, साथ में एक लड़की और खड़ी थी, एक आदमी जिसका चेहरा धुंधला था। आयान ने कहा, ये तस्वीर मुझे लाइब्रेरी में मिली थी, तुम्हारे नाम से एक पुरानी फाइल में, और देखो तारीख 2015। मैं हैरान रह गई। मैंने वो फोटो पहले कभी नहीं देखी थी। उस आदमी की शर्ट पर वही स्याही का निशान था, जैसे मेरे खत के लिफाफों पर था। आयान बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या झेल रही हो, लेकिन लगता है कोई तुम्हें देख रहा है। हर खत, हर संकेत किसी बड़े खेल का हिस्सा लग रहा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ हो? उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ। उस पल लगा, शायद अब मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन फिर मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया, एक नया खत आया है। मैंने कपकपाते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, काव्या, ये जो तुम्हारे पास बैठा वही है जिसने वो तस्वीर ली थी, और वही है जिसने सब शुरू किया। उस पर भरोसा मत करना। कल की काव्या। मैंने नजर उठाई। आयान मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक। मुझे लगा जैसे वो सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि ये खत हुई। मैंने बहाना बनाया, मुझे घर जाना है। वो बोला, ठीक है, लेकिन कल फिर मिलना, बहुत जरूरी बात कर। मैंने बिना कुछ कहे निकल गई। घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। माँ पापा दोनों गहरी नींद में थे, लेकिन डाइनिंग टेबल पर एक और लिफाफा रखा था। इस बार उस पर कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ लिखा था, अब वक्त बदलने वाला है। वो रात मुझे सोने नहीं दे रही थी। डाइनिंग टेबल पर रखा वो बिना तारीख वाला लिफाफा जैसे मेरी सांसों के साथ धड़क रहा था। बार बार सोचती, कौन भेज रहा है ये खत, और अगर ये कोई मजाक है तो किसी को इतनी जानकारी कैसे है मेरी जिंदगी की। मैंने तय किया कि अब मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा। डरते रहना अब मुमकिन नहीं था। सुबह सुबह मैं सबसे पहले वही खत लेकर बैठ गई। उस पर हल्की नीली स्याही थी, लिखावट मेरे जैसी ही थी। क का घुमाया, य की पूंछ बिल्कुल वैसी ही। मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले और दोनों को पास रखकर देखा। मेरी सांसें थम गई। लिखावट एकदम मेरी जैसी थी। क्या मैं खुद को खत भेज रही हूँ? लेकिन कैसे, मुझे तो याद भी नहीं। या फिर कोई और मेरा इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल जाने का मन नहीं था, पर गई। आयान वहाँ पहले से इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, कल के बाद कुछ मिला? मैंने झूठ कहा, नहीं। उसने ध्यान से देखा, तुम झूठ बोल रही हो काव्या, तुम्हारे चेहरे पे वही डर है। मैं कुछ नहीं बोली, अंदर कुछ टूट रहा था। शायद मैं खुद पर भरोसा खोने लगी थी। स्कूल की पुरानी रिकॉर्ड फाइल्स देखने लगी, क्योंकि आयान ने जो तस्वीर दिखाई थी उस पर 2015 की तारीख थी। वो साल जब मैंने पहली बार स्कूल में पढ़ना शुरू किया था।
लेकिन एक अजीब बात थी, 2015 के स्टाफ रिकॉर्ड में मेरा नाम ही नहीं था। मैं हैरान रह गई। क्या वो कोई और काव्या थी या फिर मैंने खुद कुछ भुला दिया? तभी चपरासी आया। मैम, डाकघर से कोई आया है, कहता है आपको कुछ देना है। डाकिया मोहन काका खड़ा था, वही जो रोज चिट्ठी लाता था। उसके हाथ में एक पुराना बक्सा था। उसने कहा, काव्या बेटिया, ये बक्सा हमें डाकघर में मिला, लिखा है सिर्फ काव्या के लिए। जब वो खोजने लगे, सच मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बक्से पे मेरा नाम था और ताला भी, पर हैरानी की बात, चाबी मेरे घर के ड्रॉअर में थी। मैं घर भागी, चाबी निकाली और बक्सा खोला। अंदर कई चिट्ठियाँ थी, सभी लिफाफे एक जैसे पीली, सभी पर कल की काव्या लिखा था, लेकिन उसमें से एक चिट्ठी पर खून के निशान थे। धीरे से वो खत खोला। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं असफल हो चुकी हूँ। मैंने वक्त को रोकने की कोशिश की, पर हर बार वही गलती दोहराई। पापा को बचाना मत भूलना काव्या। 6 नवंबर को उनका एक्सीडेंट होगा। मेरी चीख निकल गई। 6 नवंबर यानी कल, और आज 5 नवंबर थी। मैं दौड़ती हुई पापा के कमरे में गई। वो अखबार पढ़ रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, पापा कल आप कहीं मत जाइएगा। वो मुस्कुराए। क्या हुआ बिटिया? मैं तो बस बैंक जाने वाला हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। कसम खाइए कहीं नहीं जाइएगा। वो थोड़ा परेशान हो गए। काव्या, तुम ठीक तो हो ना? माँ ने बीच में कहा, क्या हुआ है इसे? 2 दिन से कुछ अजीब सी है। मैं कुछ नहीं बोली। अब डर सिर्फ खतों का नहीं था, अब बात मेरे पापा की जान की थी। शाम को फोन आया आयान का। वो बोला, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज कल मिलने आना। मैंने कहा, नहीं कल नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। वो चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी बुरा तभी टलता है जब हम उससे मिलते हैं, भागते नहीं। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। शायद वो सही कह रहा था, पर क्या उस पर भरोसा करना ठीक है? क्या वही है जिसने सब शुरू किया? रात को बिजली चली गई। घर में अंधेरा था। मैंने मोमबत्ती जलाई और उसी समय खिड़की से एक और लिफाफा अंदर आ गिरा। इस बार खत में सिर्फ एक लाइन थी, अगर तूने कल को रोका नहीं तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। मैंने वो पन्ना जलाने की कोशिश की, पर स्याही आग में भी नहीं जली। वो अक्षर चमकने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही हो। सूरज उगा, लेकिन मेरे लिए वो सुबह नहीं थी, वो डर का दिन था। मैंने पापा को बाहर जाने से रोका। माँ को कुछ ना बताकर खुद आयान से मिलने निकल पड़ी। रास्ते में वही नहर, वही पुलिया, वो जगह जहाँ पहली बार उससे टकराई थी। सड़क पर किसी ने पुकारा, काव्या रुको। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आयान दौड़ता हुआ आ रहा था, हाथ में वही तस्वीर थी। वो चिल्लाया, काव्या तुम्हारे पापा को लेकर मुझे कुछ कहना है। और तभी एक ट्रक सामने से आया, तेज हॉर्न, चीख और सब कुछ धुंधला। वो समझ गई, हर बार जब वो पापा को बचाने की कोशिश करती है, वक्त खुद को फिर से शुरू कर देता है। वो आयान के घर पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर आयान की मेज पर सैकड़ों खत बिखरे थे। सब पर लिखा था, काव्या फॉर फ्यूचर डिलीवरी। वो सन रह गई। ये सब तू भेजता है? आयान ने धीमी आवाज में कहा। नहीं काव्या, तू ही भेजती है हर बार। काव्या चौंक गई। मैं पर कब? आयान ने एक रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें काव्या की आवाज थी, अगर मैं मर जाऊं तो ये खत हर साल भेज देना, ताकि मैं खुद को बचा सकूं। काव्या के पैरों जैसे जमीन में धंस गए। मतलब मैं खुद को खत भेजती हूँ? आयान की आंखों में आंसू थे। हाँ, और हर बार तू मरती है, फिर उस दिन लौट आती है 6 नवंबर को। काव्या अब सब समझ चुकी थी। वो भविष्य की काव्या थी, जो बार बार अपने अतीत को सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय हर बार उसे वहीं लौटा देता। मैंने हर बार पापा को बचाने की कोशिश की, पर शायद यही होना लिखा था। वो बक्से में एक नई चिट्ठी निकालती है। इस बार उस पर लिखा था, अब तू रोक नहीं सकती, बस स्वीकार कर सकती है। उसने आंखें बंद की और पहली बार रुलाई नहीं आई, बल्कि एक शांति उतर आई थी। वो उसी जगह पहुंची, पुलिया के पास। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक ट्रक की तेज आवाज आई, लेकिन इस बार उसने पापा की साइकिल को खींच लिया। वो गिर पड़ी, पर पापा बच गए। पापा ने रोते हुए कहा, बिटिया तू ठीक है? काव्या मुस्कुराई, हाँ पापा, इस बार ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकी, वो गायब हो गई। अगली सुबह वही डाकिया आया, लेकिन इस बार उसने चिट्ठी माँ को दी।
लिफाफे पर लिखा था, माँ के लिए काव्या की आखिरी चिट्ठी। माँ ने कांपते हुए खत खोला। माँ, मैं अब कल बन चुकी हूँ। वक्त मुझे वहीं ले गया जहाँ मुझे होना चाहिए था। पापा को बचा लेना, यही मेरी आखिरी जीत है। माँ की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन हवा में एक मुस्कान घुल गई। वो जानती थी काव्या अब भी कहीं है। हर 6 नवंबर को वक्त के उस मोड़ पर जहाँ कल की चिट्ठी फिर लिखी जाती है, सुबह की हल्की किरणें पर्दे से झांक कर मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैं अब भी उस कुर्सी पर बैठी थी जहाँ कल रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची चिट्ठी लिखी थी। वही चिट्ठी जो अब किसी और के हाथ में थी, शायद उस इंसान के जिसने मुझे कभी समझा ही नहीं।